Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Almighty Allah, the most beneficent and the all merciful. Professor Mukhtar Aman, now we are going to solve the intelligence test for ISSB. जो स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी क्लास जो मैं ISSB की ले रहा हूँ, पार्टिकुलर पाकिस्तान एयरफोर्स, GDP और CIE के लिए या दीगर भी इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए जो है वो जो आर्मी या नेवी में देना चाहते हैं उनके लिए इंशाल्लाह ये जो है वो फ़ायदेमंद होगी। तो अभी आप चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे कि सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर नंबर 16/10 और 144/90। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिंप्लीफाई दिस फ्रैक्शन by the number. For example, when you will simplify this, it will become 8/5. 2 take common, 2 8s are 16 and 2 5s are 10. Then 18 5s are 90 and 18 8s are 144. Then 8/5 and 16/10 and 144/90 both are equal, यानी 8/5 is equal to 8/5. इनमें से कोई भी ग्रेटर नहीं है बल्कि दोनों जो है इक्वल है। तो आप आगे क्या लिखेंगे? इक्वल लिखेंगे। इक्वल। आपका नाम क्या है? अब्दुल कुदूस। इसको आगे क्या लिखेंगे आप? इज इक्वल, यानी दोनों जो है आपके जो है वो इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटकम? इट्स मीन दिस इज द कमांड साइन प्लस this is a fraction 3/4 plus 2/3. This is a fraction. First of all, you take the LCM. LCM will 12. 3 and 4 LCM will be 12. And other the quick and easy way. Do the multiplication of numerator by this denominator and this numerator by this denominator. Then it will become 9 and it will become 8. Then LCM will be 12. Then 9 plus 8 17. 17/12। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 17/12 इज योर आउटकम। 17/12 योर आउटकम, यानी 17/12 इज योर आउटकम। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर? व्हाट इज द स्मॉलर नंबर? 1.08, 1.079। when you round up of this 9, because the number from 0 to 4 will become 0. The number 5 to 9 will become the 10. तो यानी इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे 9 को तो ये भी क्या बन जाएगा? 1.08। तो ये भी 1.08 है। तो ये दोनों जो है इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटकम? आपने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑब्जर्व द क्वेश्चंस, कीप द फोकस ऑन द क्वेश्चन। उसके बाद आप इसको देखेंगे किस मेथड से क्विकली, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होना। तो यहाँ पे इस मेथडोलॉजी जो है जो आपको मैं समझा रहा हूँ उसी के मुताबिक आपने सॉल्व करना है। यानी ये आपने देखना है कि 1.08 और ये 1.079 है। तो यहाँ पर आपके ज़हन में मेथड होना चाहिए कि इसको मैं राउंड अप जब करूंगा, when we do the round up of this value 1.079, it will become also 1.08. So both are equal. The next question is what is the outcome? 77/88, 88/11 multiply by 1/7. Here you will solve it 88/88, 88/88, and 11 1s are 11, 11 7s are, and 7 1s are 7, 7 1s are 7. It will become equal 1/1 is equal to 1. जैसे आपने इसको देखना है कि देखिए कि अब आपके पास ये 77 है, ये 11 है, ये इससे भी हो सकता है। इधर आपके पास ऑलरेडी 88 है, इसको से सॉल्व कर सिंपलीफाई कर दें और उसके बाद 7 7। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर आपका आंसर या 0 आना या 1 आना चाहिए। जब क्वेश्चन देंगे तो यही आपको चेक करेंगे कि आंसर में आंसर जब सिंपलीफाई करके 1 आएगा
या ये अगर इसमें इसी के साथ अगर मैं 0 दे देता मल्टीप्लाई आखिर में 0 तो 0 जिससे भी मल्टीप्लाई वो उसको 0 कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सीरीज। अब आपने सीरीज को कंप्लीट करना है 1 8 27। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो नंबर्स हैं कि नंबर कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। ये 1 है, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आता है, लेकिन 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, यहां पर 8 है। फिर 1 का क्यूब लेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 2 2 आर 4 4 2 आर 8। then you will take the next value, next number is 3, then you take the cube of 3, it will become 27, then you take the cube of 4, it will become the 64, then the next number is after 4 5 5 5 are 25 25 5 are 125, then there will be cube of 5 is 125। यानी इस तरीके से आप देखेंगे कि यहां पर क्यूब लिया जा रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इज very simple, but you will remember that how can you put the decimal after taking the values। आप देखिए 0.1 है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, जब इसका आप स्क्वायर लेंगे तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, अब आपका आएगा आंसर जो उसमें आपने क्या करना है कि अब आपने पॉइंट लगाने 2 डिजिट के बाद, क्योंकि जब इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो उस सूरत में आपका आंसर 1 नहीं आएगा, यानी तो उसके बाद अब आप इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट 0.01 आंसर आएगा इसके बाद 0.01 के जब आप स्क्वायर लेंगे 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो अब आप देखिए कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 1 2 3 और उसके बाद यहां पर आपका जो है वो पॉइंट लग जाएगा, यानी ओके 1 2 3 4 यह आ जाएगा 1 2 3 4 और यहां पर आपका पॉइंट लग जाएगा, कितने हो जाएगा 3 डिजिट। अब आप इसके जवाब लेंगे तो ये कितने डिजिट है 8 4 है, तो ये 8 बन जाएंगे 8 7 6 5 4 3 2 और 1, यहां पर अब आपके पास पॉइंट लग जाएगा, यानी 1 के लिए पॉइंट लग जाएगा। तो इस तरीके से करके आपने इसका स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 1 1 4 8 9 27 एंड 16। देखिए अब 1 और 1 फिर 4 8 9 27 16 आप किस तरीके से कंसिडर करेंगे। 1 में अगर आप 1 का स्क्वायर ले तो 1 नहीं आएगा, और इस 1 का अगर आप क्यूब ले 1 नहीं आएगा। अब यहां पे आपके पास 2 है, 1 के बाद नंबर कौन सा है 2, then you take the square of 2 it will become 4, when you take the cube of 2 it will become 8, after 2 there is a 3, first time you will take the square of 3 it will become 9, when you take the cube of 3 it will become 27, the next number is after 3 is a 4, you take the square of 4 it will become 16, when you take the cube of 4 it will become 64, so there will become 64। Do you understand? Yes, sir. यानी आपने इसको ऑब्जर्व करना है कि ये किस तरीके से हो रहा है। देखना कि यहाँ पर आप कंफ्यूज होती है कि ये 1 है फिर 1 है फिर 4 है, कोई आप इक्वेशन बन पा नहीं रही कि मैं क्या करूँ 1 में 3 ऐड करूँ तो 4 बने, और इस 1 में मैं फिर जो है वो 7 ऐड करूँ तो 8 बने, फिर आगे मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पर आपने देख लेते यहाँ पे जो है किस वैल्यू से ये इंक्रीज हो रहा है, तो पहले लॉजिक जो क्लियर होगा उसके मुताबिक आप नेक्स्ट को भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 कंप्लीट द सीरीज 2 2 4 3 3 फिर 6 फिर 4 4 फिर 8 फिर 5 5 और फिर आगे हमने नेक्स्ट नंबर बताने के कौन से। यहां पे भी आप देखेंगे कि 2 2 दिस इज अ पेयर, फर्स्ट पेयर, आफ्टर दिस पेयर it is a 4, but after 4 you will get next pair, it is a 3 and 3, it's mean you add 1 1 in 2 2 it will become 3 3, when you add 2 it will become 4, then next number is 4 4 4 yani 44, you will add 1 1 in this pair of 3 it will become 4 4, then you will add 2 in 4
it will become 6. Then again you will add 1, 44, it will become 5, 5. When you add in 8, 2, yani 2 plus 8, it will become 10. The next number will become 10. Do you understand? Yes. यदि यहां पर आपका 10 आएगा, यदि यहां पर अब आप देखेंगे कि आपने पहले 2 2 पे 1 1 जब किया तो 3 3 बन गया, फिर उसके बाद 1 1 प्लस किया तो 44 बन गया, फिर 1 1 प्लस किया तो 55 बन गया। अब उसी 2 को आपने इस 4 में कर इस 2 में करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, और उसके बाद इस 2 4 में 2 करेंगे तो 6 बन जाएगा, 6 में 2 करेंगे तो 8 बन जाएगा, 8 में 2 करेंगे तो 10 बन जाएगा। इस तरह आपकी सीरीज जो है वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 3 1 2 है। अब देखिए अब क्या किया गया है कि आपके पास आता है 4 2 6। अब इसको इनकी जगह चेंज कर दी गई है, यहां पर इसको डबल करके यहां पर लाया गया है और 3 को डबल करके यहां पर लाया गया है, और दरमियान वाला उसको भी डबल किया गया, उसको अपनी जगह पे रखा गया। यानी दोनों जो कॉर्नर वाले नंबर्स हैं, यानी 100 के नंबर पे और यूनिट के नंबर पे, उनको डबल करके उनको रिप्लेस कर दिया गया। तो ये बन जाएगा आपके पास 4 2 6। आप इसको भी जब रिप्लेस करेंगे तो ये 4 को डबल कर करेंगे तो 8 बन जाएगा, 3 को डबल करेंगे तो 6 बन जाएगा, और उसके बाद 0 में प्लस 0 करेंगे तो 0 ही रहेगा। देन इट विल बिकम 4 को डबल करेंगे तो 8 बन जाएगा, और 2 को डबल करेंगे तो 4 बन जाएगा, और 3 को डबल करेंगे तो 6 बन जाएगा। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 8 6 4। ओके, द नेक्स्ट नंबर इज, ये आपके पास जो है वो कोड बनी हुई है, ठीक है, 2 इसके कॉर्नर पे 6, इसके कॉर्नर पे 64, इसके कॉर्नर पर। अब यहां पर आपको देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हो देयर विल बिकम 64, ठीक है। तो अब देखेंगे कि 2 प्लस 6 इज 8, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। अब अगले इसी लॉजिक के साथ इसको भी देखेंगे, 3 प्लस 4 7, तो 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 7 7 का 49। देन यू विल टेक